बोलो हाँ या ना? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा, तो ये सब हमें पता क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना? बात कर चुके हैं ना? तो for a plane mirror, image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. जितनी दूरी पे उतनी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और हमेशा याद रखना, जब इमेज फॉर्मेशन होता है किससे? प्लेन मिरर से, तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा और जो उसकी इमेज होगी, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर पे होंगे। ये हमेशा किस पे होंगे? मिरर से हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। इसको लिखो, इसको लिखो। लिखो क्या? मुझे लगता है ये भी ऐसे लाइन में लिखा वो एक हाँ ये आ रहा है यहाँ पे The line joining the point object and its image is perpendicular to the reflecting surface. Okay? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इमेज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन होगी, इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन होगी, वो हमेशा क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मिरर यहाँ पे लगा है, याद रखना यहाँ पे मिरर लगा है। अब बताओ इसका इमेज यही बनेगा। कैसे? एक रेस आपने ऐसे डाल दी, कहां से गई? ऐसे। दूसरी रे आपने यहां से डाल दी, कहां गई? ऐसे। ये दोनों कहां से लग रही हैं? क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? हाँ, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर। मिरर आप कैसा भी कर दो, आप मिरर को टिल्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसका इमेज उसके जस्ट पीछे और ये दोनों इस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। ये n +1, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? The ratio of image and object. The ratio of size of image and size of object. That is called magnification. ये अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का अगर रेशियो जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, इसका मतलब भैया मैग्निफिकेशन एक आना चाहिए। कब? प्लेन मिरर के केस में बहुत अच्छे, और कब? स्फेरिकल मिरर के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट था, तो यही का ऑब्जेक्ट यही बना था। तो वहां पे m क्या है बताओ? m b/u, मतलब हाइट ऑफ b हाइट ऑफ u क्या आएगा? बराबर इक्वल। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? या वर्चुअल का मतलब होता है रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट्स एंड नॉट हैपनिंग देयर। रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो होता क्या है? वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। ओके? हाँ, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो मिरर फार्मूला। नहीं, मिरर फार्मूला से भी पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या आप ये बात जानते हैं कि R = 2F होता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि R = 2F होता है? क्या ये बात जानते हैं? R क्या होता है ये बताओ पहले। सर्कल के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो हाँ।
फोकल लेंथ और बताओ यार ये होता तो है क्या ये प्रूव कर सकते हैं अपन क्या ये बात हम प्रूव कर सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव इट नहीं कोई बात नहीं अपन है तो सब होगा और हम नहीं करेंगे तुम ही करोगे हम तुमसे करवाएंगे कैसे देखो suppose this is what concave suppose this is okay मैं कहता हूं आपसे एक लाइट रे आई कहां से जाएगी फोकस से एक लाइट रे आएगी और कहां से जाएगी फोकस से एक दूसरी लाइट रे मैंने इसको डाला यहां से कहां से सेंटर से तो बताओ भैया मेरे बताओ क्या होगा व्हाट विल हैपन सेंटर से हां अच्छा ये बताओ यहां से जब आपने डाला तो वापस बाउंस बैक हो गई माउस पे कोई भी नहीं हो गई अब आप मुझे ये बताओ क्या ये ऐसे नॉर्मल एक्ट करती है सेंटर से आप ऐसे नॉर्मल एक्ट करती है अगर वो नॉर्मली एक्ट करी तो इसका मतलब ये हो गया एंगल आई और ये क्या हो गया एंगल आई क्या इसको भी आई बोल सकते हैं अरे आपको आई इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जानते हो क्योंकि आप जानते बोले तो होता है ना दोनों साइड से होते हैं ठीक है ठीक अब सुनो ध्यान से अगर ये आई है कोई बात नहीं अब हमें ये बताओ अगर ये आई है तो ये क्या है और ये क्या है इसको तो छोड़ो ये बताओ क्या ये भी आई है और अरे यार अगर ये आई है अरे ये पैरेलल थी ना यार ये पैरेलल थी ऐसे आई ये क्या है हाँ तो ये क्या हुआ अल्टरनेट एंगल होता है तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा अच्छा ये बताओ अगर ये आई है तो क्या ये दोनों आइसोसेलेस ये एक्चुअल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना दिया क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना दिया अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया तो भाई चलो इसको हम मान लेते हैं P यहां पे ले लो B एक पॉइंट ले लो B चलो क्या आप ये नहीं कह सकते हो यार कि CF बराबर BF CF BF क्या कह नहीं सकते क्यों क्योंकि पता अगर ये इसके बराबर हो अब होता तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में टेंपरेचर वाली बात मैंने क्या बताया इसको तो सीधा मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है एकदम सीधे में लाई कर रहा है किसके टी के तो यहां से हम ये भी कहते हैं क्या कि BF FP ये बात आपके एजम्पशन ले जाएंगे और अगर ऐसा है तो अगर ये बंदा इसके बराबर है और ये बंदा इसके बराबर है सुनो ध्यान से इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखो BF FP इक्वेशन नंबर 2 तो क्या फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह नहीं सकते हैं CF बोलो CF क्या आप यहां से मैं ये नहीं कह सकता भैया कि CE 2FP क्या मैं यहां से भैया ये नहीं कह सकता कि R 2F हो गया ना सब कुछ आ गया स्वाद